मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो। देखो पिछले वीडियो में संत रामदास के द्वारा मीरा जी को कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दी गई। उस मूर्ति को पाकर मीरा इतना उस मूर्ति में मग्न हो गई, जो पहले मिट्टी की मूर्तियां बनाती थी, कृष्ण का ध्यान करती थी, वो सब भूल गई और उस कृष्ण की मूर्ति में ही उनका तन मन धन समर्पित होने लगा। अब वो न तो गांव की सखी सहेलियों से बात करती हैं, न घर का उन्हें होश है, न तन का उन्हें होश है, न मन का उन्हें होश है। तो सखिया कहती मेरे तुम तो बदल गई, हमको भूल गई, हमसे बात नहीं करती, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम पागल हो गई। तो मीरा जी ने कहा सखियों, पागल कह लीजिए चाहे बेहोश कह लीजिए, क्योंकि जब से हमको श्याम सुंदर की मूर्ति मिली है, हमारा कहीं भी चित्त जो है दुनिया में चक्कर नहीं लगाता। उन्हीं के चरणों में दिन और रात, न मुझे नींद है, न मुझे भूख है, न मुझे प्यास है। ऐसा उन मोहन का जादू मेरे। क्या मैं तुमसे बात करूं? कन्हैया से ही इतनी बात करती हूं कि दिन रात मौका ही नहीं मिलता। क्यों? उसका एक कारण है। एक भजन के माध्यम से हम मीरा के हृदय का भाव समझते हैं। एक भजन के माध्यम से मीरा के दिल में क्या है, अपनी सखी सहेलियों को क्या बताती हैं, सुनिए। आलीरी मेरे नयनन बाल पड़ी, आलीरी मोरे मीरा जी बहनों, चित चढ़ी मेरे सांवरी मूरत, चित चढ़ी मेरे सांवरी मूरति, पूरा पीछे आना गड़ी, आलीरी मोरे नैना बाण पड़ी। कब की ठाढ़ी बाट निहारूं, कब की ठाढ़ी बाट निहारूं, अपने अपने भवन खड़ी, कब की ठाढ़ी बाट निहारूं, अपने भवन खड़ी, आलीरी मोरे नैना बाण
कहते हैं बहनों, मेरे जीवन का आधार श्याम सुंदर, उनसे मेरा मन ऐसा लगा कि दुनिया का कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। हर तरफ श्याम सुंदर की मूर्ति मुझे दिखाई देती है। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन जीवन मोरी जड़ी आली मोरे नैना बाण परी। गिरधर हाथ विकार, मीरा गिरधर हाथ विकानी, मीरा गिरधर हाथ विकानी। लोग कहें बिगड़ी, लोग कहें बिगड़ी आली मोरे नैना बाण परी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसी तरह चढ़ता गया मीरा का उन्माद, प्रभु पद पद्म पराग का, और लगी चीखने स्वाद। मीरा जी का भाव अभी भजन के माध्यम से आपने सुना। लिखने वाला विद्वान लिख रहा है कि यह प्रीत कन्हैया से मीरा की बढ़ती ही रही। कितनी प्रियतम प्रतिमा में सदा और रहती थी लौली, निशिवासर हो रही थी अतिशय त्रस। और मीरा की यह स्थिति थी जिसको हम मूर्ति कहते हैं। मीरा ने उसको मूर्ति नहीं कहा। इतना प्रेम परवान पर चढ़ा कि मीरा ने घनश्याम ही जाना सजीव साक्षात। सजीव साक्षात घनश्याम को जानकर उनके दर्शन की इतनी दीवानी थी। जब भोजन नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, सोना नहीं है, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, बरसात नहीं, कोई अनुभव नहीं, केवल श्याम नाम, श्याम रूप, श्याम संग का ही ज्ञान। शरीर दुर्बल हो गए। प्रायः ध्यान रखिएगा, कुछ अनुभव भी बताता है बताने वाला। संत स्थूल शरीर का अगर है तो आप समझ लीजिए कि उसने शरीर को कसा नहीं। शरीर सच्चे आपको संत महात्मा और योगी वैरागी जो मिलेंगे वो बहुत ही कृष्णगार ये पहचान है भगवान की। अगर भगवान से बढ़कर के तुम्हें किसी में प्रेम है तो फिर तो तुम उसके पास जाओगे। भगवान का दर्शन वो शक्ति रखता है। दर्शन से भूख मिट जाती है, दर्शन से प्यास मिट जाती है। याद रखिए, जब मनु को
शत्रुपा को भगवान ने दर्शन दिया तो उन्होंने क्या किया है, घर परिवार के लोग मीरा की इस दशा को देखकर मन में विचार करते हैं क्या, निज कन्या को देख कर व्याकुल और बेहाल मन में चिंतित हो उठे रत्न सिंह महिपाल। सोचा कर दे शीघ्र ही इसका कहीं विवाह, तो शायद यूं कम हो सके पूरा स्तर का था। राजा रतन सिंह ने विचार किया कि लड़की सयानी है, हो सकता है लाज मर्यादा की खातिर कुछ अपने हृदय की बात नहीं कहती और विवाह के योग्य हो गई है, तो न हो इसका विवाह ही सुंदर वर को तलाश कर दिया जाए। ऐसा विचार कर महाराज रतन सिंह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र श्री भोजराज बलधारी थे और निज मात्र भूमि चित्तौड़ उन्हें प्राणों से ज्यादा प्यारी। महाराज रतन सिंह अपने कन्या का विवाह राणा सांगा के बेटे श्री भोजराज, ये चित्तौड़ के राजा थे, इनके साथ में विवाह तय कर दिया। तैयारियां होने लगी, वो दिन आ गया, बारात आ गई, सहनाई बजने लगी, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि आशीष वचन बोलने लगे। कहा गया कि लड़की को भाई मंडप के नीचे लाओ, महलों में लड़की कहीं ढूंढने से नहीं। तब माता ने मन में विचार किया, मुझे लगता है आज भी मीरा भगवान कृष्ण के मंदिर में ही विराजमान और मंदिर गए, देखा मीरा जी कृष्ण के चरणों में सर रखे हैं, आंखों से आंसू बहते हैं और क्या कन्हैया कन्हैया का जप करती माता गई और ये देखकर ये सुनकर आश्चर्यचकित हुई कि बारात दरवाजे पर है, दूल्हा मंडप के नीचे है और ये यहाँ क्या बोलती है माँ, विवाह की शुभ घड़ी को तू यहाँ बैठे गमाती है और अभी तक इस निकम्मी मूर्तियों को ही सुनाती है, अभी तक इस निकम्मी मूर्तियों ही को सजाती है। आए मीरे मीठे, आए मीरे, दरवाजे पर बारात और तुम
मूर्तियों का श्रृंगार कर रही है पागल। अभी तक इस निकम्मी मूर्तियों को ही सजाती है। विवाह की शुभ घड़ी को तू यहाँ बैठे गंवाती है। क्या वहाँ बारात घर के साथ बैठे लग्न मंडप में। बेटा घर में मंडप के नीचे बराती सब दूल्हा और यहाँ तो अपने मोहन से लगन अपनी लगाती है। वे जीते जागते गिरधर। बेटी अरे तेरे सच्चे गिरधर तेरे मंडप के नीचे बैठे हुए हैं और तू पत्थर के गिरधर के लिए प्राण गंवाती है। ये माँ कह रही है मीरा जी से। मीरा जी न कुछ सुन रही हैं न कुछ बोल रही हैं। कन्हैया के ध्यान में दीवानी और मस्तानी। वे जीते जागते गिरधर तेरे वेदी पे बैठे हैं। फिर इन प्रतिमा के गिरधर को ऐ मीरा तो फिर प्रतिमा के गिरधर को तू क्यों हंसक झुकाती है। माता कहती है बेटी तुम्हारे प्राणेश्वर मंडप में बैठे हैं और तुम मंदिर में इस मूर्ति में निछावर हो रही है। ये क्या है बेटी? अब तो तुम सयानी हो गई हो। तुम्हें मालूम है कि सभी का विवाह होता है, सभी को ससुराल जाना होता है और तुम मंदिर में आ गई। सयानी हो चली है तू नहीं नादान है बेटी। सयानी हो चली है तू नहीं नादान बच्ची। अब चौराना कुल के भूषण को मेरा चौराना कुल के भूषण को
न निज भल का बनाती विवाह की शुभ घड़ी को तू यहाँ बैठे कमाती है। सदा भर्ता की सेवा में उचित है आले नारी को। सदा भर्ता की सेवा में उचित है आले नारी को। भटक निज धर्म से क्यों कर, भटक निज धर्म से क्यों व्यर्थ ही जीवन गिराती है। अभी तक इन निकम्मी मूर्तियों को ही सजाती है। विवाह की शुभ घड़ी को तू यहाँ बैठे गंवाती है। ऐ मेरी लाडली हठहर समय थोड़ा, ऐ मेरी लाडली हठहर समय शोभा नहीं देती। अधिक देरी लगाई तो, अधिक देरी लगाई तो पिता की लाज जाती है। अधिक अधिक देरी लगाई तो पिता की लाज जाती है। मीरा के नए निज मात से और कहा नवा कर मात, मेरे तो भरतार हैं ब्रजवल्लभ ब्रजनाथ। अभी आप लोगों ने इस भजन के माध्यम से सुना कि सच्चे प्रेमी की क्या रीत होती है, क्या प्रीत होती है। मीरा के हृदय में श्याम सुंदर से सच्चा स्नेह विराजमान था। ध्यान दें, जरा सी भी प्रेम की कहीं से भी कुंजी ढीली होती तो मीरा उस मंडप में जाने का इंतजार करती हो। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा है मीरा के हृदय में कि सदा श्याम सुंदर में लगी रही। आज विवाह का दिन है लेकिन मीरा को ये नहीं मालूम कैसा होता है विवाह। तो मीरा ने कहा, मां तुमने जो कुछ कहा मैंने तो कुछ नहीं सुना, किंतु श्याम सरोने कन्हैया ने कुछ कहा
वो मैं तुमको सुनाती हूं मुझसे। अगर तुमने किसी की बात सुन ली तो तुम भगवान की नहीं सुन सकते। अगर तुमने किसी की राह पकड़ ली तो तुम भगवान की राह नहीं पकड़ सकते। ये नियम है, अटल सत्य है, थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन ये सत्य है। तो मीरा ने कहा, श्याम सुंदर ने मां हमसे कुछ कहा है, वो मैं तुमको सगेसा सुनाती। सुनिए। मीरा ने सबसे पहले मां को क्या कहा? मैया, मीरा ने निज मात से कहा नवा कर माथ, मेरे तो भरतार है ब्रज वल्लभ ब्रजनाथ। मां, आपने जो कहा सब सही कहा, बढ़िया कहा, फर्स्ट क्लास कहा, किंतु मैंने बाबा से सुना, पिताजी से सुना, आपसे भी सुना है, आपने भी कभी कहा, लेकिन आज भूल रही हैं आप। क्या? क्षत्रिय बालाएं एक बार वरदायक वर को सुनती हैं। मां, ये बात तो आपने कहानियों में कई बार हमसे कहा कि क्षत्रिय बालाएं एक बार वरदायक को वर सुनती हैं, अपना मन सुमन एक ही है। मैया, अपना मन सुमन एक ही है, शरणों में अर्पण करती है। मैंने भी बाल काल ही से गिरधारी को अपनाया है, जीवन का साथी मानो है, जीवन का साथी मानो उन्हें, तन मन के बीच बसाया। कहते हैं मीरा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया अपनी माँ को कि क्षत्रिय बालाएं जो होती हैं वो जीवन में एक बार ही पति का चुनाव करती, और मैंने बचपन में ही श्याम सुंदर को अपना पति मान लिया। तो क्या तुम्हारा आदेश है कि एक पति को छोड़कर दूसरे को पति बनाऊं? मीरा के इस जवाब को सुनकर मां भौचक्की हो गई, लेकिन द्वारे पर बारात थी, मंडप के नीचे दूल्हा था, और भगवान की कृपा जो मीरा पर थी वो माता पर कहां थी? परमात्मा के प्रभुत्व को वही समझता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। क्या कहते हैं? मीरा ने आखिरी जवाब दिया, ध्यान दें। अब तुम ही बताओ दूजे से क्यों कर संबंध बढ़ाऊं मैं, उर तो है एक दूसरे को उसमें कैसे बिठलाऊं मैं। मां, किसको दूसरा बनाऊं? दिल एक है, उसमें श्याम सुंदर मेरे पति रूप में बन चुके हैं, अब कैसे दूसरा? उस दिल में कहां गुंजाइश रह गई? और इसलिए भी मैंने उनको अपना पति मान लिया। क्या एक जन्म में एक पति,
पतिव्रता कहलाती है। और 7 जन्म में एक पति, अरे साहब वो सती महाशक्ति कहलाती है। इसलिए मीरा ने कहा, मां ऐसे वर को क्या वरूं, जन्मे और मर जाए, वर पर ये गोपाल जी जन्म सफल हो। अंत में मीरा जी ने अपने हृदय का जो भाव था 2 शब्दों में प्रकट कर दिया कि माता जी, क्षत्रिय वाला ये तो पति का चयन करती है और उस क्षत्रिय पति के चयन में उसकी मृत्यु होती, विधवा होती। तो मैंने तो ऐसा विचार किया है, मैंने ऐसे पति का चयन किया है जो सदा सुहागिन बने, मुझे 7 जन्म रहना होगा। इसलिए मां, तुमने जो कहा था मुझसे आज तक, उन वचनों से बदलो मत, क्योंकि बचपन में तुम हमें कहा करती थी क्या, मां करना प्रेम कन्हैया से, तुमने ही तो सिख लाया है। मेरे पति हैं गिरधर गोपाल, यह तुमने ही बतलाया था। अब मुझसे क्या अपराध हुआ जो मेरी प्रीति छुड़ाती है। कठिन साधना का क्षण में अस्तित्व मिटाती है। कहते हैं मीरा ने मां से सवाल जो भी मां ने किया जवाब दिया। अंत में मीरा ने बता दिया, देखो ऐसा है कि इस शरीर में हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह शरीर पिताजी और तुम्हारे क्रियाकलापों से उत्पन्न हुआ। तो शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मन पर श्याम सुंदर का। तो मैं चल रही हूं, मन नहीं चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे जाए। ऐसा विचार मीरा जी गई, लेकिन जाते समय मीरा ने श्याम सुंदर को अपने हाथ में ही ले लिया। और मीरा जी को जब बिठाया गया तो मीरा मंडप के नीचे बैठी, लेकिन श्याम सुंदर को उसी खंभ के कलश के पास विराजमान। राणा सांगा के साथ भामरे पड़ी, विवाह हुआ, मीरा जी विदा हुई। लेकिन मीरा जी विदाई के समय भी श्याम सुंदर को अपने साथ ही लेकर पहुंचकर राजा भोज ने, राजकुमार भोज मीरा का इंतजार करते हैं कि कभी हमसे स्नेह से, कभी हमसे पत्नी भाव से इनका भाव हम देखें तो हम कुछ अपने हृदय की कहें। बहुत समय व्यतीत हो गया शुक्ला जी, बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार भोज ने मीरा से कहा कि मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा, लेकिन
तुमने मुझसे कभी कोई संबंध पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया। कारण, और मैं देखता हूं तुम्हारे पास कृष्ण की मूर्ति है, तुम उसी में दिन रात मग्न रहती हो। शादी ब्याह में तो भाई पति के आदर भाव में, प्रेम स्नेह में पत्नी व्यतीत करती है। कारण बताओ। तो मीरा ने, मेरे स्वामी, मैं श्याम सुंदर की प्राण प्रिया बन चुकी हूं, तो प्राण प्रिया का तो अधिकार श्याम सुंदर को है। मैं चाहती हूं तुम भी उन्हीं का भजन करो। अरे ये सुनकर के राजकुमार हो, क्या मीरा ने कहा, अरे दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन जतन कर तुम्हें रिझाऊं, और गंग तुम्हारे पग से निकली, अरे गंग तुम्हारे पग से निकली, शुद्ध नीर मैं कहाँ से लाऊं। वसुधा नाथ बिहारी, अपनी कर मैं कहाँ से लाऊं, अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म दासी कहला। मीरा ने भोजराज से यही कहा कि आप भी भगवान की ही भक्ति करें, इसी में कल्याण है। ये नश्वर शरीर से नश्वर ही सुख प्राप्त होगा। मैं चाहती हूँ मेरे नाथ, मेरे स्वामी, ऐसा सुख प्राप्त करो जो शाश्वत हो। नश्वर और शाश्वत, ये अमर शब्द का परिवाच्य है। शाश्वत जो कभी भी मिटने वाला न हो। अंततः भोज, राजकुमार भोज के हृदय में ये भाव थोड़ा बना रहा। अंत में स्पष्ट शब्दों में मीरा ने कहा, देखो, प्रेम गलियत साकरी, जामे दूधो न समाए। प्रेम में प्रेमी और प्रेम का के अलावा तीसरा स्थान पाता नहीं। इसलिए मीरा ने दो शब्दों में कहा, मेरे स्वामी। मीरा बोली, क्या मुझे और लज्जित करते नाथ, पति चरणों में नित्य ही झुका है मेरा माथ। देखो, ये शरीर आपका है। मेरी माता ने आपको संकल्प किया, पिता ने संकल्प किया, ये तो सदा आपकी सेवा में रहेगा। लेकिन मन मैंने कन्हैया को दे रखा है, इसलिए मन के ऊपर मेरा भी अधिकार नहीं। ऐसा सुनकर कहते हैं, असलियत छिप नहीं सकती बनावट के मसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज मीरा की कृष्ण भक्ति देख करके मीरा के होने वाले पति राजकुमार भोजराज क्या है, कहते हैं, राउर में इस तरह जगे भक्त के भाव, और मीरा के दृढ़ प्रेम का भैया पड़ा महान प्रभाव।
मीरा की भक्ति का इतना प्रभाव पड़ा कि राजकुमार भोज बहुत भक्त हो गए भगवान कृष्ण के। कम वासना न जाने कहाँ हवा हो गई। एक समय की बात, अब राजकुमार भोज मीरा की तारीफ करने लगे, मीरा से प्रभावित होने लगे, मीरा को समर्पित हो गए। मीरा को समर्पित होने का मतलब कृष्ण भगवान को समर्पित हो। राणा बोले धन्य है तेरा प्रेम अनन्य, तुझे प्राप्त कर हो गया राणा कुल भी। मेरे मैं तुम्हारी वास्तविकता को समझने में विलंब कर दिया मैंने। खैर देर से आए दुरुस्त आए। धन्य है आप और धन्य है तुम्हारे माता पिता। जिस कुल में एक भी भक्त पैदा हो जाता है उसकी 7 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त होती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो राजकुमार भोज ने कहा देवी अरे मैंने माना मनमोहन ही केवल उसका अधिकारी है, पर क्षण भर उसे निरखने की लालसा मुझे भी भारी है। तुम चाहो तो इस भिक्षुक को आशा पूरी कर सकती हो, स्वर्गीय नाथ की तनिक भीख द्रग झोली में भर। राजकुमार भोज ने कहा जिन कन्हैया का तुम भजन करते हो, दिन रात मगन रहती हो, मैं तुमसे भिक्षा रूप में मांगता हूं कि वो दर्शन हमको भी करा दे। ऐसा सवाल सुनकर मीरा जी ने कहा कि ऐसा है, भगवान की लीला को तो भगवान ही जाने। आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसका बड़ा कठिन उत्तर है, फिर भी मीरा बोली नृत्य से करो न इतना प्यार, अतिशय महंगा पड़ेगा कि तुमको यह व्यापार। भोजराज बोले प्रिय हूँ सब विधि तैयार, धन दौलत तन प्राण भी दूंगा इस परवार। मांगो मीरे मांग लो जो चाहा वरदान, और पल भर में कैसे नृत्य पर है सब कुछ कुर्बान। मीरा के भजन और नृत्य को देख करके भोजराज बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि आज कुछ मांग ले। मीरा ने कहा यो न कहो, मांगने वाली बात आप न कहें, क्यों? ये तुमको महंगा पड़ेगा। तो राणा भोजराज क्या कहते हैं, हो न जाए प्रण पालना कहीं तुम्हें दुश्वार। मीरा बोली नाथ फिर
कर लो सोच विचार। तब मीरा कहने लगी, अच्छा सुनिए नाथ, करती हूँ कुछ प्रार्थना, तुम्हें नवा कर मान। राज ने कहा, मेरे महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा, मैं सिसोदिया कुल में पैदा हुआ। सिसोदिया कुल की आन बान शान। आज चित्तौड़ के राजा जिनके राजकुमार भोजराज, वो कहते हैं मीरा से पति है क्या? वे बोले, सिसोदिया कुल की है ये आन, प्रण जा सकता है नहीं और चाहे जाए। प्रण जा सकता है नहीं, चाहे जाए। तब मीरा कहने लगी, अच्छा सुनिए नाथ, करती हूँ कुछ प्रार्थना, तुम्हें नवाज। मीरा ने कहा, अब तुमने प्रण किया है तो आज मैं तुमसे मांगने की बात कही ना, तो मांगती हूं क्या? अरे पानी का भाव सदा ही, पत्नी का भाव सदा ही। मीरा जी कहती है, स्वामी पत्नी का भाव सदा ही को दिल से निकाल दो रानी, दिल से निकाल दो रानी। गिरधर की शरण हमेशा, गिरधर की शरण हमेशा दो, बस मुझे डाल दो राणा जी। पत्नी न समझो जब गिरधर की, पत्नी न समझो जब गिरधर की, दासी मुझको समझोगे तुम, तो मेरा यह एकांत, तो मेरा यह एकांत राणा जी देख सकोगे तुम, राणा जी देख सकोगे मीरा जी ने कहा, मैं मांगती हूँ यही कि तुम मुझे अपनी पत्नी ना समझो, यह मेरी मांग है। मुझे तुम कन्हैया की दासी समझाओ, केवल इतना अगर समझ लो ये मैं मांगती हूँ, ये मांगे मुझे दे दो, तो तुम फिर मेरा नाच देखोगे। मेरे श्याम सुंदर अगर मुझ पे फिदा हैं और मैं उनके ऊपर फिदा हूँ, तो एक बार दर्शन। ऐसा
जब मीरा ने कहा देखिए भगवान गोप्तमप ईश्वर जो है वो गुप्त से गुप्त, बंद से बंद, एकांत से एकांत में विराजमान होता है। इसीलिए संत जन, योगी जन एकांत में वास करते हैं, एकांत में भजन करते हैं, क्योंकि वो तो एको हम समदर्शी, एको हम वेद वाक्य है। समदर्शी है नाम तिहारो, तुझे ने कहा तो एक कहिया मालूम मिल गए वो, और नाम उनका दूसरा है समदर्शी। तो सारी दुनिया कहे लगे दरुहा शराबी महा चोर बकई कि हम मिलो भाई, तुम तो समदर्शी आओ, मैथिली में मिले रहा, हम मिलो, क्यों भाई हंसाएंगे। तो मीरा ने कहा तुम केवल हमारा नाच देखो, शर्त यह है कि पत्नी का भाव छोड़ दो, ये मेरी मांग है। मीरा ने पत्नी का भाव छोड़ने की मांग क्यों की? नियम है, ध्यान दीजिए। मोर दास कहाई नरासा, मोर दास कहाई नर आशा। अरे करई तो कहाऊ कहा विश्वासा, करई तो कहाऊ कहा विश्वासा। देखो भगवान के बीच में अगर तुम जब तक दूसरा फंसोगे कभी उनका दीदार हो नहीं सकता। तो मीरा ने कहा केवल आप मेरा नृत्य देखें, पत्नी का भाव छोड़ दें, और दुनिया में याद रखिए रामायण में एक शब्द आया है कि नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूर मुराय भय सन्यासी। तो नारी का कई जगह पर कई प्रकार से प्रयोग किया गया। एक नारी घर की होती है, एक नारी वो होती है जिसको डॉक्टर देखता है। तो आप पत्नी का भाव छोड़ दें और मेरी नारी देखो, मतलब पत्नी नहीं नारी, नारी माने नब्ज हृदय का मेरे भाव, मेरे संस्कार, तो निश्चित ही भगवान की कृपा होगी। खैर कहते हैं कि मीरा के ये वचन सुन हुए भूप बेहाल, और अंतर में वेग से धधक उठी एक ज्वाल। करता था उनका हृदय पत्नी से अनुराग, कैसे सकते थे भला इस विधि उसको त्याग। अरे भाई भंवरी पड़ी है, बारात गई है, विवाह हुआ है, कैसे यह मांग पूरी करें? लेकिन वचन दिया है कि प्राण जाएंगे, लेकिन वचन इसी सदमे में कुछ समय के अंतर्गत पड़ी बीच में ही रही हाय नृत्य दरस की आस। पड़ी बीच में ही रही और नृत्य दरस की बात, और भोजराज का हो गया भैया कुछ दिल में। कुछ समय बीता भाई, एक बहुत बड़ी बात थी कि पत्नी को हम दूसरे के दासी मानते। हमने तो उसे राजबहू बना करके अपने घर बुलाया। ये दिल की बातों में टकराव होता रहा और कुछ समय के बाद राजकुमार भोज की मृत्यु। कहते हैं राजकुमार की जब मृत्यु हुई,
सारे संस्कार पूर्ण हुए तो राजकुमार के बाद इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। अब क्या था, पति की मृत्यु हो गई। मीरा संत थी, परम संत थी, तो उनके पति वियोग में बहुत से महात्मा आए, विद्वान आए, लेकिन मीरा ने भजन कीर्तन सत्संग किया। चूंकि मीरा तो दुनिया में किसी को जानती नहीं थी ना, वो तो जानती थी जो कुछ है वो कृष्ण है, जो कुछ होगा कृष्ण होगा, जो देख रही हूँ कृष्ण है, आया है वो कृष्ण है, चला गया वो कृष्ण है, कृष्णमय जगत था मीरा का। तो मीरा को अपने में उठा नहीं। ये संतों की संगत देखकर विक्रम जब राजा बना, राजगद्दी पर आसीन हुआ, उसने मीरा से कहा, भाभी ये शान आन बान के खिलाफ है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मीरा ने कहा, भैया देखो ऐसा है, स्वीकार करो या न स्वीकार कीजिए, फिर भी थोड़ा सा आंख तरेरी। विक्रम ने कहा, देखो ये लोग आते हैं, मेरी बेइज्जती होती है, मेरे खानदान में दाग होता है, शाही खानदान है ये, अगर फटीचर आते हैं दाढ़ी वाले सब, पहले लगाए माला। तो मीरा ने कहा, मी बोली राणा शांत हो और कर लो भूल सुधार, दाग नहीं कुल में लगे कल्प वृक्ष के फूल। देखो तुम जिसे दाग कहते हो वो कल्प वृक्ष के फूल है, भगवान की कृपा है तभी संतों के दर्शन होते। लेकिन वो अपने मद में दीवाना था, राजा का मद होता है, उस मद में मीरा की बात को समझ में नहीं आई। बहुत भय दिखाया, तलवार और नचाया। मीरा हंसते रही, मुस्कुराती रही, और मीरा ने क्या कहा है, विक्रम अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई नाना सकल लोक जोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, लोक देख रोई, भगत देख राजी हुई, लोक देख रोई, मीरा प्रभु लगन लागिया, मीरा प्रभु लगन लागी, होनी हो सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा ने कहा, विक्रम घनश्याम के लिए मैं दुनिया छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन श्याम को नहीं, श्याम के भक्तों को नहीं, ये संभव नहीं। राजा की नीतियाँ होती हैं, और वैसे भी अपनी बात कायम करने के लिए 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम का मतलब ये है सरलता से, जो पानी भैया प्याज दो, प्याज दो तो साम, काम मिल गया भाई, पानी हो गया। दाम, अब ना ही तुम पानी पी लो, हमारे लगी प्यास, लो 2 रुपया ले लो भैया प्याज, ले लो प्याज दो, ठीक बात खत्म। 10 रुपया लेकर के हमने और पानी पीना है, तुमको प्यास लगी मुझे कि नहीं वैसे, तो दंड डांट के फिर जल्दी ना करो, अगर मिल गया पानी ठीक। इन 3 क्रियाओं से अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो है भेद। चौथा दंड है, प्रकार है काम में सफलता का भेद।
तो विक्रम ने सोचा कि भाभी मानने वाली नहीं, तो क्या करना चाहिए। दासी से कहा, एक दासी थी, दासी क्या अपनी बहन थी उसकी, उसका नाम था भैया उदा। तो बहनी ऐसा करे कि भौजी कहीं आई होती है, जो जाए कह दो कन्हैया जी भेजेंगे तुम्हारे लिए दही। उसमें बहुत भयंकर विष। उदा जो थी प्यार करती थी मीरा से हृदय से, तो उसने बहुत समझाया, तो विक्रम ने कहा तुमको मार देंगे भी। तो भाई प्राण अपने सबको प्रिय होते हैं। उदा लेकर के गई और उसने कहा, उन्होंने कहा है विक्रम जी ने, ये अमृत कन्हैया जी ने भेजा, इसको पी लो। लेकिन भाऊजी है यही मजा, प्रेम का प्रीत, जहां प्रीत होती है वहां छिपाव नहीं होता। मीरा हंसी, मुस्कराई, और मीरा ने कहा क्या कहा बेटा, कन्हैया ने अमृत भेजा? अरे लाओ मेरी ननद। और हंसकर मुस्कुरा कर विक्रम बड़ा प्रसन्न है, मर जाएगी, कांटा दूर हो जाएगा। लेकिन मीरा के हृदय में और प्रकाश, श्याम सुंदर का प्रकाशित होने लगा। भगवान के नाम पर जो भिड़ने को तैयार होते हैं, याद रखना वो ध्रुव और प्रहलाद की तरह यहां नहीं, देवताओं में प्रकाशित होते हैं। खैर ऐसा ही हुआ। हालांकि उदा रोती थी, चिल्लाती थी कि बहुजी मरिएगी, भाभी की मौत हो जाएगी, कि बड़ा भयानक विषय। मीरा ने कहा रो मर नहीं। अरे रोने की क्या जरूरत है, बहन, ननद को बहन भी कह दिया जाता है कभी। मीरा भक्त ने कहा ऊधे न हो निराश, ये चरणामृत जान से नाम से आया मेरे पास। अरे कन्हैया का नाम ही काफी है, लोगों ने कह रखा है राम से बड़ा राम का नाम। राम न सके जो काल के महाकाल कहे गए हैं, प्रभु को तो काल का महाकाल कहा जाता है। जब वो अपनी वाली पे आते हैं उन्हीं के संकेत से प्रलय हो जाती, तो काल के महाकाल है। लेकिन इतनी शक्ति के बाद भी उनका नाम कितना शक्तिवान है कि राम न सके नाम कौन गा, ये उनके नाम की महान महिमा है। इसलिए अरे शंका है तुझे अरे नीलिमा की, तो ले मैं इसे मिटाती। नीला क्यों है ये चरणों तक, इसका कारण समझाती। मीरा ने समझाया, उदा शांत हुई, मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये विचार करता है अब क्या करना चाहिए। तो मीरा के लिए एक सोने की पिटारी बनवाया और ये जो सपेरे होते हैं इनसे मुंह मांगा धन देने के लिए वादा किया और कहा हमें नांग चाहिए, नांग, तक्षक नांग की जो प्रजाति हो, बस इधर काटे उधर, उसमें करके और भेज दी। कहा मीरा से कह दो कि कन्हैया ने भेजा है। क्या भेजा है? बंद पिटारी में गया जब वो विष का धाम, अरे पूछा क्या है तो कहा यह है सालिक राम।
मीरा के पास पहुंचा। दासी ने बताया कि कन्हैया जी ने तुम्हारे लिए भजन कीर्तन करने के लिए अपना स्वरूप, एक भगवान का स्वरूप शालिग्राम भी कहा जाता है, वो इस पिटारी में शालिग्राम को भेजा। मीरा ने स्वागत किया, पिटारी खोला तो उसमें नाग। मीरा ने उठाया और उसको अपने हृदय से, क्यों? मेरे श्याम ने मुझे उपहार भेजा, मेरे श्याम ने मेरा ध्यान तो किया, दुनिया का ध्यान करने में का समय नहीं, और मेरा ध्यान किया मेरे श्याम सुंदर ने, उसको हृदय से लगा लिया। वो गिरधर आज राम नाम की महिमा देखिए, मीरा के श्याम की, गिरधर नागर की लीला देखिए। वो मीरा को चाटने लगा, चूमने लगा और अंतर ध्यान हो सबके समक्ष। बहुत से दास दासी जांच के लिए रखा था वो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। अब क्या था, मीरा को भगवान की लीलाओं से और दिल जो था वज्र होने लगा। विश्वास तो धीरे धीरे टिकता है, हालांकि इनका बचपन का विश्वास था, लेकिन विवाह के बाद ये घटनाएं जो घटित हुई, ये एक जीवन में नया अनुभव होता है। जो संस्कार कहे जाते हैं, जिन्हें आप संस्कार कहते हैं शुक्ला जी, जिन्हें आप संस्कार कहते हैं, वो जीवन में मोड़ होती है। जिस जिस मोड़ पे इंसान की जिंदगी बदलती है, उन्हीं का नाम हमारे शास्त्रों ने संस्कार रख दिया। तो जब विवाह संस्कार हुआ, तब से मीरा का एक नया अनुभव हुआ। खैर, जब वो नाग अंतर ध्यान हो गया और मजबूत हुई, विक्रम ने मन में विचार किया, आप कुछ नहीं बनेगा, मुझे सीधे कत्ल करना होगा। दिन प्रतिदिन मेरी हार हो रही है और ये मनमानी कर रही है। लेकर के तलवार जिस समय विक्रम पहुंचा, उस समय मीरा जी क्या कह रही थी उन्हीं कन्हैया की मूर्ति के सम्मुख। मीरा जी शालिग्राम को अपने हृदय का हाथ समझती। अरे डिब्बे में शालिग्राम, डिब्बे में शालिग्राम, डिब्बे में शालिग्राम कहे बोलत नाहिया, डिब्बे में शालिग्राम कहे बोलत नाहिया, डिब्बे में शालिग्राम कहे बोलत नाहिया। हम बोलत तुम बोलत नहीं, सर्प कभी बोलता नहीं। मीरा जी कहती हैं हम बोल रहे हो, तुम बोलते काहे नहीं हो? बोलो ओ भाई, अरे मेरे कन्हैया बोल जाओ। हम बोलत तुम बोलत नहीं, काहे को मौन, काहे को मौन गोसाइया, डिब्बे में शालिग्राम, डिब्बे में शालिग्राम, हाँ डिब्बे में शालिग्राम, डिब्बे में शालिग्राम काहे बोलत नाहिया। यह भवसागर अदम बढ़ो है, यह भवसागर अदम बढ़ो है, यह भवसागर अदम बढ़ो है, काढ़ी ले कही बहिया, काढ़ी ले कही बहिया, डिब्बे में शालिग्राम काहे बोलत नाहिया, डिब्बे में शालिग्राम काहे बोलत नाहिया, डिब्बे में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ मीरा
भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और विक्रम के सारे प्रयास विफल होते हैं। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की।